हेलो स्टूडेंट्स, आज हम से और टेल का यूज़ सीखेंगे। देखिए, टेल में क्या होता है, एक पर्सनल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक रेसिपिएंट की ज़रूरत होती है। टेल समबडी समथिंग, ऐसा सीक्वेंस रहता है। टेल समबडी यानी अपनी बात को किसी को कहना, समथिंग जो भी आप कह रहे हैं वो। और से में जो है पर्सनल ऑब्जेक्ट या रेसिपिएंट की ज़रूरत नहीं होती। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टेल्स अस दैट ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे ही टेल्स अस क्या है, हमारा ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है। वो हमसे कहता है कि वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल ऑब्जेक्ट आया है, रेसिपिएंट आया, हमने अपनी बात किसको कही, अस को कही, तो वो आएगा। जबकि से में ऐसा नहीं है। ही सेज ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। सेज के बाद हमें कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, अपनी बात को हम डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू गो होम। शी टोल्ड मी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्ट है। टोल्ड के बाद हमने पर्सनल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, जबकि सेड में हमने ऐसा यूज़ नहीं किया। शी सेड दैट शी वॉन्टेड टू गो होम। वो कहती है कि वो घर जाना चाहती है, तो हमने शी सेड दैट डायरेक्टली यूज़ किया, पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, तो से के बाद में समथिंग आ जाएगा, जबकि टेल में समबडी समथिंग, ऐसा सीक्वेंस रहेगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम टेल का ही यूज़ करते हैं, से का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रूथ, अ लाई, अ जोक, अ स्टोरी। ये इन वर्ड्स के साथ हम टेल लगाते हैं। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ठीक है, ही लव्स टेलिंग जोक्स। प्लीज टेल अस अ स्टोरी। तो टेल के साथ स्टोरी के साथ हमने टेल यूज़ किया। टेलिंग जोक्स लिखा है, टेल द ट्रूथ लिखा है ना। से के साथ हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है सॉरी, थैंक यू, यस, नो, हेलो, गुड बाय, अ प्रेयर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू से सॉरी। इसी तरीके से, आई सेंट अ मैसेज टू से थैंक यू। आई सेंट अ मैसेज टू से थैंक यू। मैंने थैंक यू बोलने के लिए एक मैसेज सेंड किया। ही आस्क्ड मी टू मैरी हिम एंड आई सेड यस। यस के साथ हमने से के साथ यूज़ किया, मतलब से के साथ यस और नो का यूज़ करते हैं, टेल नहीं आता। जबकि इट्स टाइम टू से गुड बाय। गुड बाय के साथ में भी हमने से लगाया है। से समथिंग टू समवन, हम अपनी बात को से समथिंग, जिसको मतलब जो बात कह रहे हैं वो पहले आएगी, टू समवन बाद में हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हेलो। ठीक है, उसने हेलो कहा, तो सेड के बाद हमने कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, डायरेक्टली हेलो लिखा है। ही सेड हेलो टू मी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ही सेड हेलो टू मी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। ही सेड मी हेलो, ये रॉन्ग होगा। सेड के बाद में डायरेक्टली पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेड के बाद में मी नहीं लगाएंगे, हम ही सेड हेलो लिखेंगे तो सही होगा ये। ही सेड मी हिज नेम, यहाँ पे भी सेड के बाद मी जो है पर्सनल ऑब्जेक्ट, रेसिपिएंट नहीं आएगा, इसके साथ में हम टेल यूज़ करेंगे तो ये सही होगा। जैसे ही टोल्ड मी हिज नेम। ठीक है, तो टोल्ड के बाद में हम मी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि टेल के बाद में हम पर्सनल ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जबकि से के बाद में हम पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, अपनी बात को हम डायरेक्टली कह सकते हैं। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम टेल का ही यूज़ करते हैं, से का यूज़ नहीं करते, जैसे ट्रूथ है, लाई है, स्टोरी है ना। और से के साथ हम समबडी, समथिंग, एनीथिंग, यस, नो, गुड बाय, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी से समथिंग कहते हैं हम, है ना, या से ही सेज ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। इस तरीके से हम एनीथिंग के साथ में भी से का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, इसका यूज़ समझ में आया होगा। और आपको मेरा वीडियो वे कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल दीपिका शर्मा लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।